मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। प्रश्न, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में है। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। तो हम बाबा के बने हैं, बाबा के साथ में बैठते हैं, बाबा के साथ में रहते हैं। मन और बुद्धि से बाबा के हम साथ में हैं, और जो मन और बुद्धि से बाबा के साथ में है उनके लिए बाबा की ज्ञान रत्नों की बरसात है। तर बाबा म्हणताय की जितकं तुम्ही माझ्या जवळ राहाल तितकं हे ज्ञान जास्त स्पष्ट राहील, तुमच्यासाठी स्पष्टता येईल बुद्धीमध्ये। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुनते हैं, कारण ही आपली शाळा आहे, युनिव्हर्सिटी आहे। प्रत्येकाच्या बुद्धीमध्ये बाबाविषयीचं प्रेम किती आहे त्याच्यावरती इथलं गीत असो किंवा बाबांचे महावाक्य असो ते किती स्पष्टतेने आपल्यामध्ये जात आहे, त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणतात नंबर है। इसलिए गीत सुनने में भी नंबरवार और बाबा की बातों को समझने में भी नंबरवार है। हम एक बाबा के संग में रहने वाली अब हम आत्माएं हैं। हमें ये चेक करना है कि हम कितना बाबा के साथ रहते हैं मन बुद्धि से और कितना दुनिया में बुद्धि भटकती है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन या कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी है
कोई कली भी है, कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले है, कोई आधा। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। तो बाबा म्हणता है की अभी तुम काटे नहीं हो, काटे नाही हो हे फिक्स आहे। बाबा म्हणतात आता तुम्ही काटे नाही राहिलेले, आता तुम्ही कोणाला तसं दुःख नाही देत। जसे काट्यांमुळे दुःख होतं, त्रास होतो, तसं बाबा म्हणतात तुम्ही तसे नाही राहिले आता कोणासाठीच। और हमारे अंदर के विकारों के कांटे भी खत्म हो गए हैं, थोड़े थोड़े रूप में बचा हुआ है, उसको हमें खत्म करना है। बाबा म्हणते काटे नहीं हो, अभी तुम कली बन गए हो, सब कलिया हो, और कलियों से तुम्हें फूल बनना है। म्हणजे ज्ञान, गुण आणि शक्तीनी आपल्याला स्वतःला संपन्न बनवून घ्यायचं, फुलासारखं बनायचं सुंदर। आता बाबा म्हणते कळ्या आहे तुम्ही सध्या, आणि कळीला फूल बनायला थोडा वेळ लागतो, हळूहळू फुलते ती। तर तसं आपण रोजच्या रोज स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणतोय। ज्ञान योगाच्या आधाराने अपन स्वतःला फुलवत चाललेलो है। उसको कम नहीं होने देना है, ज्ञान और योग को कम नहीं होने देना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों बातों में जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट फूल बन जाएंगे। आणि ती आपली संपूर्णता झाली की मग आपण फरिश्ता स्थितीमध्ये पोहोचू, परमधाम मध्ये जाऊ, आराम करू आणि सत्ययुगामध्ये देवता बनून येऊ। तो बाबा म्हणते आखिर में फूल बन ही जाएंगे, बाबांना गॅरंटी है। लेकिन कोई बाबा म्हणता है कलियां ही टूट जाती है, गिर पड़ते हैं, तूफान लगते हैं माया के। आपल्याला आपण जर या बाबांच्या ज्ञान मार्गामध्ये आलेलो आहे, बाबांचे बनलेलो आहे, बाबांच्या परिवाराचे बनलेलो आहे, तर आपण काट्यापासून आता कळी झालेलो आहे। बाबांच्या परिवारामध्ये राहू, बाबांशी कनेक्शन मध्ये राहू, तर आपण नक्कीच फूल बनणार है, बाबांना गॅरंटी है। लेकिन अगर हम यहां से निकल जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, इस झाड़ को नहीं रहेंगे पक्के होकर, तो बाबा म्हणता गिर पडेंगे। कळी केव्हा फूल बनणार है, जेव्हा ती झाडावरती आहे लागलेली। तो हमें इस ज्ञान मार्ग को, बाबा के रास्ते को, बाबा के हाथ को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो हम कली से फूल जरूर बन जाएंगे। कळी तर बनलेलो आहे, काटे नहीं राहिलो आपण आता कलियुगी, पण बाबा म्हणता है तूफान लगने से कलियां टूट जाती है कुछ कुछ। तो हमें ऐसे टूटना नहीं है, अपने आप को खत्म नहीं करना है। बाबा म्हणता सदा जीते रहो, सदा जीते रहो। तो सदा हमें बाबा के पास में रहना है, मन बुद्धि से भी साथ में रहना है, और पूरा बाबा का बनकर रहना है। बाबा की श्रीमत की उंगली हमें कभी भी नहीं छोड़नी है, तो हम फूल बन जाएंगे। पण आपण हा रस्ता सोडून दिला, बाबांची आठवण करणं सोडलं, तो फिर बाबा म्हणता है फिर तूफान लग जाता है। माया के तूफान में वो कलियां गिर पड़ती है, खत्म हो जाती है। तर आपल्याला स्वतःला इथं सांभाळून ठेवायचं, या रस्त्यावरतीच ठेवायचं, बाबांचं बनूनच राहायचंय। बाबांची जी श्रीमत आहे योग करण्यासाठी मुरली विषयीची, त्या श्रीमतचं पालन करायचंय, खानपानची शुद्धता ठेवायची, तर मग आपण या रस्त्यावरती टिकून राहू। आणि टिकून राहू तर संपूर्णता प्राप्त होईल, फरिश्ता बनू आणि देवता निश्चित बनणार आहे। मग राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है, यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाबा म्हणता इथं खेळ चाललेला आहे,
आणि आता सध्या हा विशेष खेळ चाललेला आहे. बाबा म्हणतात तसं तर द्वापरमध्ये मायेनी तुम्हाला माझ्याशी, माझ्या ज्ञानाशी, मी जी तुमच्यामध्ये संपूर्णता आणली होती तिच्याशी फारकती घ्यायला लावली. मायेनी तुम्हाला जे तुमचं ज्ञानी जीवन बनलं होतं, जे संस्कारवान जीवन होतं, त्याच्यापासून ती तुम्हाला दूर घेऊन गेली. आणि आता पण बाबा म्हणते मैं आया हूं अभी संगम युग पर, अभी मैं तुम्हें माया रावण से त्याग दिला रहा हूं. की आता त्या स्थितीमध्ये नाही राहायचं, ज्या स्थितीमध्ये द्वापर पासून राहिलोय आपण. विकारांना वापरलेले, विकारांना सोबत ठेवलेले. मैं माया रावण से त्याग दिला रहा, और माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है. माया आपलं काम करतीये, ती परीक्षा घेतीये, ती आपलं राज्य तिला शाबीत ठेवायचंय, किंवा मग ती आपली परीक्षा घेतीये. पण बाबांपासून आपल्याला तोडण्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने ती प्रयत्न करून बघते की आपण किती पक्के. और अगर हम पक्के हैं तो माया हमारे लिए कागज का शेर है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो हमारा. पण आपण जर त्या कागदी वाघाला घाबरलो तर मग माया आपल्याला खाऊन टाकेल. इसलिए हमें बिल्कुल बहुत सावधान रहना है और बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है, और जो विकार की बातें हैं उनको त्यागते चलना है. बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के है सबका बुद्धि से त्याग करो. जो भी संबंधी आदि देह के है सबका बुद्धि से त्याग करो, मतलब उनको छोड़कर नहीं जाना है, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि में ये फिट बिठाना है कि ये आत्मा है और ये आत्मा मेरा भाई है, मेरे बाप का बच्चा है, हम एक घर के रहने वाले हैं. आणि नातं जे आज आहे ते प्रत्येक जन्मामध्ये थोडी तेच नातं आहे. कोणाशी कोणत्याही प्रकारचं नातं आहे, प्रत्येक जन्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते आपले, तेच नातं नाहीये. आणि कधी आपण कोणाशी आपले ज्यांच्याशी जास्त चांगले संबंध आहे, ज्यांच्याशी आपलं नातं आहे, एका जन्मामध्ये भेटलेले, 2 जन्मामध्ये भेटलेले, 3 जन्मामध्ये भेटलेलो आहे. असंच नाही की आपण 84 जन्म एकत्रच राहिलेलो वेगवेगळ्या नात्यामध्ये. तो इसलिए बाबा कह रहे कि ये जो रिश्ते नाते हैं उनसे बुद्धि निकालो, नहीं तो मग मोहामध्ये राहू आपण. यानी मोह हा विकार है. और जब हम संबंध के हिसाब से उनके साथ में जुड़कर रहते हैं तो हम उनको जो चाहिए वो दे भी नहीं सकते. आपल्याला त्यांच्याकडून पाहिजे, आपण थोडं काही केलं, आपल्याला वाटतं त्यांनी मग आपल्यासाठी एवढं करायला पाहिजे. इसलिए उस हिसाब से बाबा ये जो आध्यात्मिक समझ बाबा हमें देता है, उससे हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बाबा हमें ये नहीं सिखाता है कि रिश्ते नाते तोड़ दो, जंगल में चले जाओ, किसके साथ में नहीं रहना है, सबको छोड़ देना है. ये बाबा नहीं सिखाता है. बाबा ये कह रहा है कि ये जो है रिश्ते नाते संबंधी आदि देह के है उनका बुद्धि से त्याग करो. बुद्धि में रिश्ता नाता नहीं रखना है, बुद्धि में रखना है कि ये मेरा बाबा का बच्चा है, ये परमधाम वाली आत्मा है, ये सतयुग की देव आत्मा है. और उस तरीके से हमें उनके साथ में रूहानी रिश्ते में रहना है, आत्मिक संबंधामध्ये राहायचं. आणि त्याच्यामध्ये आपण त्यांना ते देऊ शकू जे ते शोधत फिरताय, इकडे तिकडे भटकताय. या नात्यामधून पाहिजे, त्या नात्यामधून पाहिजे, इकडून पाहिजे, यांनी चांगलं बोलायला पाहिजे, त्यांनी आपल्याशी चांगलं वागायला पाहिजे, मी एवढं केलं त्यांनी एवढं करायला पाहिजे. हे जे भीक मागतायत ते सगळे आपले नातेवाईक, त्यांना जर आपल्याला त्या भीक मागण्यापासून जर सोडवायचं असेल, मुक्त करायचं असेल, तर बाबा म्हणतात तुम भी उनके साथ उस रिश्ते नाते के हिसाब से नहीं रहो, सेवा के हिसाब से रहो, और उनके साथ मधुरता का व्यवहार करो, स्नेह का संबंध रखो, बाबा से प्यार लेके उनको प्यार दो. प्युअर प्रेम द्यायचंय, पवित्र प्रेम द्यायचंय, निस्वार्थ भावनेने प्रेम द्यायचंय. जसं बाबा आपल्याशी शरीराच्या हिशोबाने आपला नातेवाईक थोडीच आहे. शरीराच्या हिशोबाने शिवबाबा आपला कुठल्याही प्रकारचं नातेवाईक नाहीये. कोणत्याही जन्मामध्ये आपलं त्याच्याशी नातं नाहीये, कोणत्याही प्रकारचं नातं नाहीये. पण तो प्रेम किती देतो आपल्याला. नातं असतं तर लिमिटेड राहिलं असतं त्याचं प्रेम प्रत्येकासाठी. ज्याच्याशी त्याचं शारीरिक नातं ज्या प्रकारचं त्या प्रकारचं प्रेम दिलं असतं त्याने. त्याला प्रेमाचं सागर का म्हटलेलं आहे, त्याचं कोणाशीही कुठल्याही प्रकारचं नातं नाहीये.
वो उस हिसाब से किसी को देखता ही नहीं है। भले कहने के लिए वो कहता है, समझने के लिए हम समझते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम उसकी सजनिया है, वो हमारा साजन है, पण तसं शारीरिक नातं थोडीच आहे. मग लिमिट राहिले असते प्रत्येक गोष्टीला. तो इसलिए हमें भी ऐसा बन जाना है, अनलिमिटेड बनना है. हमारे से भी जिसको जो चाहिए वो प्राप्त करता रहे. अगर हमारी ये भावना है, अगर हमारी शुभ भावना है, जिसको जो चाहिए, जो वो दुनिया में ढूंढ रहा है, उससे वो मुझसे ही मिल जाए, मुझ एक से ही मिल जाए, बाबा मेरे द्वारा उनकी सेवा कराए. तर बाबांची ही गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली पाहिजे कि जो रिश्ता है, संबंध है उनके साथ हमारा, उनसे हमें बाबा ऊपर उठा रहा है, उनसे छुड़वा नहीं रहा है, उनसे ऊपर उठा रहा है. जे काही त्याच्यामध्ये लिमिट आलेली आहे, स्वार्थ आलेला आहे, दुःख आलेलं आहे, परेशानी आलेली नात्यांमुळे, त्याच्यापासून बाबा आपल्याला वर घेऊन जातोय, वरच्या स्थितीमध्ये घेऊन जातोय. तो हम अगर उस ऊपर की स्थिति में रहेंगे, हम उनमें अटकेंगे नहीं, तो उनको बाहर निकाल सकेंगे. वो जो दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, उनको हम बाहर निकाल सकेंगे. तर खरं आपल्याला जर नात्याचं खरं रिटर्न त्यांना द्यायचं असेल, आपलं जे नातं त्यांच्याशी आहे त्याच्यामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त जर द्यायचं असेल, प्राप्ती करून द्यायची असेल, आणि अशी प्राप्ती करून द्यायची असेल की जी त्यांच्या सोबत जाईल, त्यांना पुढच्या जीवनामध्ये कामात येईल, पुढचे जे त्यांचे जन्म आहे त्याच्यामध्ये कामात येईल, अशी प्राप्ती जर त्यांना आपल्याला करून द्यायची इच्छा आहे, त्यांच्यावरती खरोखर आपलं प्रेम आहे, तर बाबा म्हणताय ये जो देह का संबंध है उसको भूल जाओ और अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो, उनको भी अशरीरी आत्मा समझो. तो उनको जो चाहिए बाबा उन्हें हमारे द्वारा दे देगा, उनको प्राप्त हो जाएगा वो. कारण हे बाबा हे क्लिअर आपल्या बुद्धीमध्ये ठेवणं का आवश्यक आहे. कारण कोणी कोणी फक्त साधारण रीतीने जर मुरली ऐकली, नवीन नवीन कोणी आहे त्यांनी साधारण रीतीने ऐकली, तर ते त्यांना असं वाटू शकतं की बाबा असं काय सांगतोय कि त्याग कर दो देह का और देह के संबंधियों का. तसं नाही सांगत बाबा आपल्याला, पर वो बुद्धि से वो देह भान को निकालने के लिए बाबा कहता है. मोह नष्ट करण्यासाठी बाबा सांगत असतो. आणि रूहानी प्रेम हा चांगला गुण आहे देवी देवतांचा. बाबा आपल्याला सुखमय संसार करायला शिकवतोय. जंगलामध्ये जाऊन नाही राहणार आहे आपण देवी देवता बनून, संसारामध्ये राहणार आहे, एकमेकांशी संबंध राहील, चांगला मधुर संबंध कसा बनवायचा आहे, कसा ठेवायचा आहे, ते रिश्ते नाते असताना ते बाबा आपल्याला शिकवतो. देवतांमध्ये मोह नाहीये, प्रेम खूप है. तो वो कब तक चलेगा, वो जो प्यार का रिश्ता है एक दूसरे के साथ, सतयुग से लेकर त्रेतायुग के अंत तक चलेगा. तब तक मोह का प्रवेश नहीं है. लेकिन जैसे ही मोह का प्रवेश हुआ द्वापर के बाद, आत्माओं को दुख होना शुरू हुआ. तो हमारा सतयुग तो अभी से स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमें भी इस मोह को त्यागना है और रूहानी प्रेम में रहना है. मैं फलाना हूं, फलाने धर्म का हूं, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको. भावंत, जर तुम्ही एका धर्माविषयी तुमच्या मनामध्ये आहे की मी या धर्माचा आहे, मग ते माझा धर्म श्रेष्ठ, मग त्यांच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, आपल्यामध्ये असं सांगितलेलं, या सगळ्या गोष्टी बुद्धीमध्ये राहतील. लेकिन अब हम आत्मा के स्वधर्म में टिकते जा रहे हैं. हमारा स्वधर्म है शांति, हमारा स्वधर्म है प्रेम, और हम किसी बंधन में नहीं है कि हम इसी धर्म के हैं और इस धर्म में हमें आगे जाना है. अब हम भगवान के बच्चे हैं. असं नाही आपण त्या ज्या धर्मामध्ये आहे त्याच्या काही परंपरा असतील, त्या एक कोणी त्याला विरोध करू नये, म्हणजे आपण जे काही करतोय त्याला, तर त्या परंपरेचं पालन तेवढ्यापुरतं तेवढं करायचंय. पण बुद्धीमध्ये हे पाहिजे की हम भगवान के बच्चे हैं और हमारा स्वधर्म सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति है. ये हमारा स्वधर्म आहे. आणि या धर्माची धारणा आपल्याला करायची, या 7 गुणांची धारणा करायची. फक्त पूजा पाठ, आरती, भजन करून थोड़ी ती धारणा होणार आहे सुख, शांति, प्रेम, आनंदाची. तो हमें फिर से अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में आना है. तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि वो ते तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण असं नाही की मैं इस धर्म का हूं, फिर इस धर्म ये, फिर ये धर्म श्रेष्ठ आहे, या धर्मात असंच काहीतरी आलेलं आहे, आमच्या धर्मामध्ये चांगलं आहे,
ह्या ज्या गोष्टी आहे याच्यापासून आपल्याला थोडं दूर जेव्हा जाऊ आपण, तेव्हा आपण बाबांच्या जवळ राहू. आणि बाबा सगळ्या धर्मवाल्या सगळ्या आत्म्यांचा बाप है. उसके साथ में रहेंगे तो अच्छे धर्म की स्थिति में हम रहेंगे, धर्म की धारणा हमारे जीवन में होगी. तो देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो. अपने को अकेला समजो म्हणजे आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचं. अकेला समजो म्हणजे अकेला होऊन नाही राहायचंय की मला काही कोणाशी काही देणं घेणं नाही. अकेला समजो म्हणजे आतल्या आत आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय, अशरीरी आत्मा बनून राहायचंय, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय. आणि जो जितना बाबा के साथ में रहेगा, न्यारा बनकर रहेगा, वो प्यारा बन जाएगा. असं नाही की मला कोणाशी काही देणं घेणं नाही, त्याच्यामध्ये मग टेन्शन येईल, दुःख येईल, परेशानी येईल. पण जेव्हा आपण बाबांच्या सोबत आहे, मन बुद्धीनी बाबांच्या सोबत आहे, तर ती आपली प्यारी स्थिती आहे. आपण आनंदमय स्थितीमध्ये राहून आपल्याद्वारे सगळ्यांना तसे व्हायब्रेशन फील होतील, जाणवतील त्यांना तसे व्हायब्रेशन. इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते. जो भी आंखों से दिखने वाली चीजें है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, बाबा म्हणता है त्यागना है, क्योंकि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है. ये मेरा है, ये जमीन मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी है. बाबा म्हणता है कि ये सब तुम्हें यूज करने के लिए मिला है, उसको यूज करना है. अपना हक है उतना रखना है अपने पास, अपने हक का नहीं है वो जिसका हक है उसको दे देना है. और जो भी हमारा है वो बाबा का है, तो बाबा के कार्य में हम जितना भी लगा सके उसको लगाना है. तन मन धन सब कुछ बाबा का है. अर्पण हो जाना है बाबा पर. तो फिर जो समर्पण हो जाते हैं बाबा पर, उनको वो फकीर से बाबा उनको अमीर बना देता है. जसं माझं काही राहिलंच नाही, तर ती जी गरिबीची अवस्था आहे उसको ही कहा जाता है भगवान गरीबों का कल्याण करने वाला है, गरीब निवाज है. असं नाही की जे पैशावाले त्यांचं कल्याण नाही करणार, पण ती गरिबीची अवस्था मन बुद्धीच्या द्वारे आपल्याला आणायची की जे काही आहे डोळ्याने दिसतंय, ज्याच्यावरती माझा हक्क आहे असं मी म्हणतो ते सगळं बाबांचं आहे, माझं काहीही नाहीये. जेव्हा ही अवस्था येते मग त्या अवस्थेमधूनच बाबा आपल्याला राजा बनवतो. मन बुद्धीनी बाबा हे त्याग करायला शिकवतो. कारण ते माझं तर बाबा म्हणते राहू द्या, मग तुझं आहे तर तुझं ठीक आहे. मग फिर वो जो राजाई है वो नहीं मिलेगी, विश्व का मालिकपणा नहीं मिलेगा. याच्यामध्ये थोड्यामध्ये अटकून नाही राहायचं, काहीच नाहीये जे सत्युगामध्ये बाबा आपल्याला देणार आहे. तो इसलिए बाबा हमें मन बुद्धि से त्याग करना सिखाता है, फिर हम जितना उसमें से लगा सके ईश्वरीय कार्य में तन मन धन को. तो इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं. अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो. बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा. अगर हम बाबा को भूले तो माया की गोली नहीं, बाबा म्हणता गोला लग जाएगा, म्हणजे संपूर्णच जाऊ आपण. इसलिए बाबा को कभी भी भूलना नहीं है. बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हमें हुई है उसको हम बुद्धि में रखेंगे तो बाबा को भूलेंगे नहीं. जे आपलं पहिलं जीवन होतं आणि आजचं जीवन ते ठीक आहे. बाबा आपल्याला स्वर्गाची बादशाही देणार आहे, खूप काही घेऊन आलेलं आहे, सगळ्यांसाठी घेऊन आलेलं आहे. मुरलीमध्ये बाबा तसं सांगतो. पण जोपर्यंत आपल्याला हे जाणवणार नाही की मला बाबांनी काय काय दिलेलं, माझं अंतर्गत काय बदल झालेला आहे माझ्यामध्ये. पहिले आपण किती दुःखी व्हायचो, कोणते आपल्या जीवनामध्ये काही झालं किंवा दुसऱ्याच्या जीवनामध्ये काही झालं तर किती आपल्याला भीती वाटायची, दुःखी व्हायचो, टेन्शन घ्यायचो, परेशान व्हायचो. काही परिस्थिती आली तर एकदम घाबरून जायचो. आणि एखादी गोष्ट एखाद्याने काही आपल्याविषयी बोललं, काही झालं, आपला अपमान केला, निंदा केली, आपण विसरायचो नाही. वर्ष महिना एखादी गोष्ट त्याने काय बोललं आपल्याविषयी ते बुद्धीमध्ये ठेवायचो. लेकिन हम जब से बाबा का बने हैं तब से हम ये सारी बातों को फुल स्टॉप लगाना सीख गए. ठीक है, बोलला ड्रामा पार्ट है उसका, मेरा हिसाब है. मी काही बोललो असेल, आता नाही बोललो आठवत मला, मागच्या जन्मामध्ये काही बोललो असेल, रिटर्न दिला त्याने. मी त्याच्याविषयी काही चुकीचं केलं असेल मागच्या जन्मामध्ये, फिटमफाट झाली त्याने काही केलं तर. ये सारी समझ आ गई और हम अंदर से शांत होते जा रहे हैं. अंदर बुद्धि में स्थिरता आती जा रही है, समझ आ रही है हमको, सारा कुछ समझ में आ रहा है, ड्रामा समझ में आ रहा है. और जो बाबा ने बताया वो सारा सत्य होके सामने आ रहा है.
तर मग बाबावर संपूर्ण विश्वास आपला जितका जितका वाढत जाईल तितकं तितकं आपण बाबांना सोडूच शकत नाही. अगर हम बाबा को भूले, बाबा को छोड़ा, तो माया का बाबा म्हणता है गोला लग जाएगा और माया के गोले में हम खत्म हो जाएंगे फिर इस ज्ञान मार्ग से. इसलिए बहुत सावधान रहना है. जो जो बाबा ने दिया है अपने मन में अपने आप को देखना आहे, समजना आहे की काय बदल झालेला आहे आतमध्ये. बाहेरची प्राप्ती खूप मोठी आहे. ती 2036 नंतर जी प्राप्ती व्हायची, स्वर्गामध्ये देवता बनून यायचंय, ते सगळं आहे. ते दुनियावाले काय म्हणतात मग त्याच्यासाठी पुढचं पुढे बघू, पुढचं कोणी बघितलं. तो अगर हमारे अंदर ये नहीं है कि मुझे क्या मिला है, माझ्या मनामध्ये किती स्थिरता आलेली, किती शांती आलेली, किती आनंद आलेला आहे, कशी समजदारी आलेली आहे, हे जोपर्यंत आपण आपल्याविषयी ते बघत नाही तोपर्यंत आपल्याही मनामध्ये कधी माया हे आणू शकते की पुढचं पुढे बघू, पुढचं कोणी बघितलं, काय होईल, जे होईल ते होईल. जे ड्रामा आहे मग उलट घ्यायला लागतो आपण त्या ज्ञानाला. पण ड्राम्याच्या वेगळं तर काही होणार नाही, जे ड्राम्यानुसार तेच होईल असं आपण उलट घ्यायला लागतं ज्ञानाच्या गोष्टींनाच. पण जेव्हा आपल्याला हे आपण हे स्वतःला समजून सांगू रोजच्या रोज की मला आतमध्ये काय काय मिळालेलं आहे, मी जे एखाद्या गोष्टीवरून 4 दिवस दुःखी राहायचो, महिनाभर दुःखी राहायचो, माझ्यामध्ये ही ताकद आली, 1 मिनिटात मी समाप्त करतोय त्याला. मग इतकी मोठी प्राप्ती बाबा करून देतोय, कसं विसरणार आपण बाबांना. ते जितकं जितकं आपण स्वतःला समजत जाऊ तितकं तितकं बाबांच्या सोबत राहू आपण. आणि बाबांच्या सोबत राहू तर माया आपल्याला हरवू शकणार नाही. जिस समय हम बाबा को भूल जाते हैं और माया के चक्कर में आ जाते हैं, तभी फिर माया रावण हमारा अपहरण कर सकती है. सीता जब तक मर्यादा में थी, जब तक उसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक उसे रावण कुछ नहीं कर सकता था. जब उसने मर्यादा के बाहर पैर रखा, जब वो किसी दूसरी चीज में आकर्षित हो गई, तब माया रावण ने उसका अपहरण किया. ये अपनी यादगार है. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है. माया तो हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर है ही, हर पल है. इसलिए हमें अंदर प्राप्ति के नशे में रहना है. वो अगली प्राप्ति तो बहुत बड़ी है. बाबा क्या क्या देने वाला है, और रोज ज्ञान रत्न देता है, इतने सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर प्यारी बातें सुनाता है जो कहीं हमने नहीं सुनी, किसी सत्संग में नहीं सुनी. इतकं मन तर कधीच एकाग्र झालं नसेल आपलं कुठल्याही सत्संगामध्ये. किती कहाण्या रंगवून रंगवून सांगितल्या पण मन एकाग्र नाही झालं. पण जेव्हा आपण मुरली ऐकतो तेव्हा मन कसं एकाग्र होऊन जातं, क्योंकि ये आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है इस ज्ञान से. तो ये ज्ञान मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो ये सारी प्राप्तियां बाबा हमें करा रहा है, तो हम बाबा को कैसे भूल सकते हैं. और बाबा को नहीं भूले तो माया कुछ नहीं करेगी. बाबा को भूले तो माया का बाबा म्हणतात गोला लग जाएगा. म्हणून सावधान राहायचे आणि प्राप्तीच्या नशेमध्ये राहायचे. तो बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो. माया भी बड़ी जबरदस्त है. बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है. बाबा माया से त्याग दिलाते, माया बाबा म्हणते बाबा से त्याग दिलाती है. की हाँ काय ते वेगवेगळ्या गोष्टी, वेगवेगळे संकल्प बाबा मनामध्ये आपल्या जसे टाकतो चांगल्या प्रकारचे शुद्ध संकल्प, तसे माया पण अशुद्ध संकल्प टाकत असते. और इसलिए बहुत सावधान रहना है. बाप को कोई फारकती न दे. आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो. बाबा म्हणते मला प्राप्त करण्यासाठी अर्धा कल्प मेहनत घेतलेली, आता कसं सोडून जाऊ शकतं. मला फारकती देऊ नका. अर्धा कल्पाची तुमची मेहनत वाया जाईल. तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है. तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को यानी देह को भूलते जाओ, बस अभी हमको जाना है. उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे. खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं. तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा. तुम कहेंगे हम अब कब स्वर्ग के सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है. तुम बड़ी भारी सेवा करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो. तर बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हारी बुद्धी में होना चाहिए की 84 जन्म अब हमारे पूरे हुए घर वापस जाना है. जसं त्या नाटकामध्ये पण सुरुवातीला नाटक सुरू होतं त्यावेळेला थोडी त्या कलाकारांना बुद्धीमध्ये येतं की आता संपायचं, आता घरी जायचंय. पण जेव्हा नाटक संपायला एक 5-10 मिनिट राहिलेले असतात त्यावेळेला त्यांना ते यायला लागतं की हा आता संपायची वेळ झाली, आता आपल्या घरी परत जायचंय.
तर तसंच बाबा म्हणते आता थोडा वेळ राहिलेला आहे, जसे या सृष्टीचे 5 मिनिट राहिलेले बाकी सृष्टी नाटक संपण्यासाठी, तर तुमच्या बुद्धीमध्ये पाहिजे की आता घरी परत जायचंय, तो घर वापिस जाना है, सुखधाम में आना है, लेकिन ये उसके बीच में ये संगम युग का बहुत सुंदर समय हमें मिला है और इस सुंदर समय में हमें 5000 साल की सुंदर रिकॉर्डिंग करनी है। तो बाबा म्हणता है घर तो वापिस जाना है, ये तो बुद्धि में रहना चाहिए, लेकिन सुखधाम में जाकर रहना है, उसकी तैयारी भी करने के लिए ये सुंदर जीवन तुम्हें मिला है, ये बहुमूल्य जीवन मिला है। संगम युग का जीवन हर किसी को नसीब नहीं होता है, हम गिनी चुनी आत्माओं को ये जीवन नसीब होता है और इस जीवन में हम अपना कल्याण और विश्व का कल्याण करते हैं, करना चाहिए। कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसे करते हैं, यहाँ तो बाप मुख से बैठ समजाते। बाबा म्हणता है की माया बुद्धीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बुद्धीमध्ये गोष्टी आणत असते, मनामध्ये बुद्धीमध्ये वेगवेगळे चित्र दाखवणार, वेगवेगळे संकल्प येणार, पण बाबा तर स्पष्ट मत देतोय। माया मत नाही देत तरी सुद्धा तिचं ऐकताय, डायरेक्ट असं मत नाही देत तरी सुद्धा ऐकताय। बाबा तो ऐसे मत दे रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, तो फिर भी अगर बाबा का नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। माया की सुनोगे, माया की तो सुनते ही आए हैं, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसीलिए तो दुख का जीवन बना है। अभी बाबा का सुनना है और अपने आप को स्वर्ग की बादशाही दिलानी है। ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। दुनियेमध्ये जे सत्संग चालतात बाबा म्हणते वो पाठशाला नहीं है। पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है जहां पर कोई उद्देश्य हो, पढ़ाई का कोई उद्देश्य हो। तिथं ऐकायचे, असं म्हणतात की ते ऐकलं म्हणजे पुण्य होतं, चांगलं होईल, परिवर्तन होईल। पण बाबा म्हणते यहाँ पर तुम जो सुनते हो, समझते हो, उसके लिए तुम्हारी बुद्धि में ये क्लियरिटी आती है कि तुम्हें क्या बनना है। इस समझ के आधार से हम बिल्कुल अपने आप को समझा देते हैं। जो समझ बाबा हमें देता है उस आधार से हम अपने आप को समझाते हैं कि मुझे देवी देवता बनना है, मुझे महाराजा महारानी बनना है। तो उद्देश स्पष्ट आहे। आपण मुरली का ऐकतोय? सत्संगामध्ये उद्देश नाहीये, चाललेलं आहे, सगळे ऐकतात म्हणून ऐकायचंय, सगळे ऐकतात असं आपला तर हा खास सत्संग आहे। पण दुनियेमध्ये जे सत्संग म्हटलं जातं ज्या गोष्टीला, तिथं असा उद्देश नाहीये की का बरं ऐकायचंय, पण चांगलं आहे, पुण्य जमा होईल, काही व्यर्थपासून दूर राहू वगैरे वगैरे। आणि खूप चांगल्या भावनेतून ते सत्संग सुरू झाले, भागवत कथा सुरू झाल्या खूप चांगल्या भावनेतून, पण आता तितका फायदा नाही होत त्याचा, कारण स्पष्ट नाही आपल्याला काय बनायचं। इथं स्पष्टता आहे की आपल्याला देवी देवता बनायचंय, देवी देवता बनायचंय तर तसे लक्षणं आपल्याला आपल्यामध्ये आणायचे, ही स्पष्टता आहे। आणि तेव्हा मग परिवर्तन होतो। और जितना जितना हमें ये बात स्पष्ट होती जाती है कि मुझे देवी देवता बनना है, तो हम अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करना चालू करते हैं, शक्तियां आ जाती है और उसके लिए हमें जो समझाया जाता है, हम बाबा से कनेक्शन में रहते हैं, बाबा से हमारा योग रहता है, तो फिर हमारे जो पिछले पाप कर्म है वो भी धुलते जाते हैं, वो भस्म होते जाते हैं। तो सगळ्या गोष्टी कशामुळे होतात? जेव्हा आपण हे समजतो कि मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ, भगवान सर्वशक्तिवान जो जानी जाननहार है, जो ज्ञान का सागर है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, जो सृष्टि नाटक के बाहर है, वो मुझे समझा रहा है, वो मेरा परम शिक्षक है। और वो जो समझाएगा वो सत्य भी है और मेरे कल्याण का भी है। जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये हे स्पष्ट असतं की त्याच्या समजवणीमुळे आपण श्रेष्ठ बनणार आहे, आपलं भाग्य बनणार आहे, आपण देवी देवता बनणार आहे, आपण विश्वाचे मालक बनणार आहे, तर त्या आधाराने आपल्यामध्ये परिवर्तन होतं। हा इतका मोठा फरक आहे मुरली ऐकण्यामध्ये आणि बाकीच्या सत्संगामध्ये। त्याला नाव नाही ठेवायचंय, ज्याचा त्याचा पार्ट येतो।
दुसरं काही इकडे तिकडे भटकण्यापेक्षा तर ठीक आहे, तिथे जाऊन बसतात, ते तर खूप चांगली गोष्ट आहे. पण ही मुरली ऐकणं ही त्याच्याही पुढची गोष्ट आहे कि उसके आधार से हम अपना जीवन बना रहे हैं, हम भाग्य बना रहे हैं, हम देवी देवता बनते जा रहे हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है. ज्ञान अमृत का मान सरोवर बाबा का मुरली क्लास है और इसमें हमें अपने आप को पावन बनाना है. इसमें स्नान करके बाबा की मुरली सुनकर आत्मा पावन होती जाती है. ज्ञान की बरसात हमें अपने आप पर लेनी है. ज्ञान अमृत बाबा देता है, मुरली से ज्ञान रत्न देता है, उसमें स्नान करके हमें अपने आप को पावन बनाना. त्या गोष्टीला बाबा जे सांगतो आपल्याला त्याला खूप चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचे. बाबांचा चांगला विद्यार्थी बनून, बाबामध्ये बुद्धी ठेवून, बाबांचे महावाक्य खूप मन लावून ऐकायचे आणि याच्यासाठी ऐकायचे की आपलं भाग्य बनवायचंय, दुनियेचं कल्याण करायचंय, ती दुनिया आपल्याला बदलून टाकायची, स्वर्ग बनवायचंय, राजधानी स्थापन करायची. या भावनेने आपण मुरली ऐकायची, स्वतःसाठी पण आणि विश्वाच्या कल्याणासाठी पण. माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना है. यह अमूल्य संगम का समय, याची किंमत नहीं करू शकत, अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं कर सकते हैं. ऐसा समय बाबा ने हमें दिया है, इतना सुंदर संगम का समय दिया है. संगम युग में हम आए हैं, बाकी कलयुग में है बाकी आत्माएं, तो वो ये समय हमारे लिए है. बाबा हमें बहुत प्यार करता है, देवी देवता बनाना चाहता है, राज्य देना चाहता है दुनिया का. इस समय श्रीमत पर चल सेवा करनी है. बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलकर हमें तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है. सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है. हमें नदी बनकर बहना है, जहां भी जाते हैं हमें सेवा करनी है. हमें एक डबकं बनून नाही राहायचंय, नदीसारखं वाहत राहायचंय. छोटा कॅनॉल पण नाही, नदीसारखं व्हायचंय आणि सगळ्यांची सेवा करे. जहां जा रहे हैं हमें वाइब्रेशन से सेवा करनी है, अपने कर्म से सेवा करनी है, अपने बोल से सेवा करनी, जहां जिस प्रकार की सेवा हो सके. वरदान है, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव. आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है. अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है. दुख, चिंता, समस्या, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जखमा ह्या आत्म्याला होत असतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे टेन्शन, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे आणि जसं आत्मा जळतीये त्याच्यामध्ये, अशी स्थिती आहे दुनियेमध्ये. दुःख शांतीमध्ये, परेशानीमध्ये, टेन्शनमध्ये आत्मे जळताय, की दुःखी झाले. जसं आग थोडासा चटका लागला तर किती त्रास होतो आपल्याला, लेकिन दुनिया में इतना दुख है जैसे वो आग में जल रहे हैं. लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए. बाबा म्हणते अब आप नहीं जलते, आप इतने दुखी परेशान नहीं होते, आप उस जीवन से निकल कर आ गए हैं, संगम के अमूल्य समय में आ गए हैं, श्रेष्ठ जीवन में आ गए. वो कनिष्ठ जीवन है, नीचे की लेवल का जीवन है, परेशान होना, दुखी होना, वो जो उस जीवन से बाबा म्हणते आप श्रेष्ठ जीवन में आ गए. चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति को स्वीकारने की आपके अंदर ताकत है. आप शक्तिशाली आत्माएं हो, आपने भगवान का हाथ पकड़ा है, आपने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, इसलिए अब आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन है.
अभी बाबा म्हणतात आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो. शीतल समुद्राच्या काठावरती कुठून आग लागणार आहे? बाबा म्हणता है शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, बाबा के साथ में है, तो यहाँ कौन सी दुख की आग लगेगी? अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति से समाये हुए हो तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ. हे असं शिकवतो बाबा आपल्याला. बाबा जे सांगितलं बाबांनी सुरुवातीला की अपने देह के संबंधों को भूल जाओ, पण बाबा आपल्याला काय शिकवतो कि जो दुख में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, चाहे हमारे रिश्तेदार है, चाहे हमारे दोस्त है, चाहे हमारे संबंधी है, चाहे हमारे गांव के रहने वाले, चाहे शहर के, भारत के है, विश्व के है, बाबा मतलब दुख में है तो उनको रहमदिल बन, दया का सागर बन, उनको ये आग से बचाओ. दुख परेशानी तकलीफ की आग में जल रहे हैं, उन पर ज्ञान के छींटे डालो, उनको शांति की सकाश दो, उनको प्रेम की किरणें दो, उनको उनमें शक्ति भरो. हम परेशान नहीं हो सकते, अब हम भगवान के बन गए, अब हमें उनको परेशानी से बाहर निकालना है. इतनी ताकत भगवान हमारे में भरता है, देखता है हम लायक बच्चे हैं, इसलिए तो उसने इस श्रेष्ठ जीवन में हमको लाया है. तो उनको हमें आग से बचाना है. गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो. बाबा म्हणता है गली गली में ज्ञान स्थान कैसे बनाएंगे? हम अपने घर को ही ज्ञान स्थान बना लेना है हमको, और हर एक को ठिकाना देना है. हर एक आत्माएं परेशान है, हर एक आत्मा तकलीफ में है. बाबा ने सांगितलं होतं घर घर गीता पाठशाला बन जाएगी, अंत में घर घर गीता पाठशाला बन जाएगी. तर आपलं घरच आपल्याला बाबांचं कार्याचं स्थान बनवायचं, बाबांचं ऑफिस बनवायचं आपलं घर म्हणजे. और जो जो आत्माएं हमारे पास में आएगी उनको वो अनुभूति होनी चाहिए. हमारे घर में वैसे वाइब्रेशन हमें रखने हैं, और जहां भी हम जाते हैं वैसे वाइब्रेशन देने हैं, और यहाँ बैठकर विश्व को प्रकाश देनी है. क्योंकि हम आग लगाने वाले नहीं, आग मिटाने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं. बाबांनी शब्द दिलेला आहे आपल्याला, तुम फायर ब्रिगेड हो, आग विझवणारे अग्निशामक दल है आपला. तो इस विकारों की आग को भी बुझाना है, दुख चिंता की आग को भी मिटाना है दुनिया वालों की. स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है. ज्यांचं बाबावरती प्रेम आहे ते सहज आत्मिक स्थितीमध्ये राहू शकतात. आणि सहज आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचे तर आपण स्वतःला तसं बघत राहायचंय कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, मैं बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं, और बाबा परमधाम में तो है लेकिन मेरे आसपास भी है. बाबा मेरे आसपास है तो बिल्कुल अपन ते सुरक्षितता अनुभव करू, परेशान होणार नहीं. भले कुछ भी हो जाए, बाबा है ना साथ में, बाबा बैठा है, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा. बाबा मेरे आसपास है, तर ही जितकं आपली स्थिती राहील तितकं आपण स्थिर राहू, आणि जितकं स्थिर राहू तितकं आत्मिक स्थिती राहील. स्थिर ठेवायचंय आपण स्वतःला, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अस्थिर नहीं व्हायचंय, हलचल मध्ये नहीं यायचंय, परेशान नहीं व्हायचंय. तो हमें अशरीरी बनना सहज हो जाएगा. और उसके लिए बाबा को सदा साथ रखना है, साथ में महसूस करना है उस बाबा को. वो सर्वशक्तिवान है, हजारों करोड़ों भुजाओं के सहित हमारे साथ में है. सिर्फ हमें उस पर उतना विश्वास रखना है, और उसकी श्रीमत पर जितना चलेंगे उसकी मदद का हमें अनुभव होता रहेगा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.